नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। राहुल गांधी, जिन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहा जाता है, अब वो फुल टाइम पॉलिटिशियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन करें तो क्या करें, पॉलिटिक्स राहुल गांधी को आती नहीं। उन्हें पता नहीं कि विपक्ष का नेता होने के नाते आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। और जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं, वो तो एकदम ही गजब की सलाह देते हैं राहुल गांधी को कि सब कुछ चौपट करवा देते हैं। तो अब राहुल गांधी ने टूरिज्म पॉलिटिक्स की शुरुआत की है। जी हाँ, फुल टाइम पॉलिटिशियन बनने के लिए राहुल गांधी ने टूरिज्म पॉलिटिक्स की शुरुआत की है। राहुल गांधी 52 साल के हैं, 2004 से सांसद हैं, तकरीबन 20 साल होने वाले हैं। लेकिन वो अब देश को समझने की शुरुआत कर रहे हैं। अब आप इसको कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। देर तो जरूर आए, लेकिन दुरुस्त बिल्कुल नहीं आए। क्योंकि जो राहुल गांधी ये टूरिज्म पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसका फायदा न राहुल गांधी को होने वाला और न ही जिन लोगों से राहुल गांधी मिलते हैं उनको होने वाला। भारत जोड़ो यात्रा इसी टूरिज्म पॉलिटिक्स की शुरुआत थी, जहां से राहुल गांधी को लगा कि ये तरीका है जिससे लाइमलाइट में बना रहा जा सकता है, ये वो तरीका है जिससे लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा जा सकता है। तो यही तरीका अपनाया राहुल गांधी ने। अब राहुल गांधी पहुंचे फर्नीचर मार्केट, दिल्ली के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट कीर्तिनगर मार्केट में पहुंच गए। यहां उन्होंने क्या किया, यहां उन्होंने कुर्सी बनानी सीखी। अब है ना गजब की बात, राहुल गांधी 20 साल से राजनीति में हैं, उनकी कुर्सी सही सलामत है। अमेठी से थोड़ी हिली थी, लेकिन वायनाड से वो सही जगह पर आ गई। लेकिन राहुल गांधी कुर्सी बनाना सीख रहे हैं। 20 साल से राजनीति ठीक से नहीं सीख पाए, लेकिन एक दिन में कुर्सी बनाना एकदम सीख गए। अब इसको कहें तो क्या कहें। क्या राहुल गांधी, आपको लगता है, अपना प्रोफेशन बदलने वाले हैं? क्या वो अब अलग अलग तरह के प्रोफेशन ट्राई कर रहे हैं? आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है, कमेंट जरूर करके बताइए। और तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। राहुल गांधी ने कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट में लकड़ी पर आरी चलाया, रंदा चलाया। वो आपने देखा होगा, आरी रंदा आप जानते होंगे, जिसके भी घर में, या हम सभी जानते हैं, जब कारपेंटर का काम होता है तो घर में सब होता ही है। अब इसकी फोटो एक्स पर पोस्ट की गई। राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। हालांकि मैंने उनका यूट्यूब चैनल नहीं देखा है, लेकिन उनके जितने ये सारे होते हैं फोटोज वीडियोस वो उसमें पढ़ते हैं, और ये कवायद भी उसी के लिए ही की जाती है। राहुल गांधी ने इसके बाद एक्स पर पोस्ट किया। उसमें उन्होंने लिखा, दिल्ली के कीर्तिनगर स्थित एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट में जाकर आज बढ़ई भाइयों से मुलाकात की। ये मेहनती होने के साथ ही कमाल के कलाकार भी हैं, मजबूती और खूबसूरती तराशने में माहिर। काफी बातें हुई, थोड़ा उनके हुनर को जाना और थोड़ा सीखने की कोशिश की। राहुल गांधी अभी तक कहां कहां गए, ये मैं अब आपको बताती हूँ। इस टूरिज्म पॉलिटिक्स में वो कहां कहां गए और इससे राहुल गांधी को क्या हासिल हुआ और जिनसे वो मिले उन्हें क्या मिला, ये आपको विस्तार से बताती हूँ। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले तस्वीरें आई थी 21 सितंबर की, और इस पर मैंने विस्तार से वीडियो भी बनाया था। राहुल गांधी आनंद विहार ISBT पहुंचे थे, वहां कुलियों से मिले, कुली वाली जो शर्ट होती वो पहना, बैज लगाया, स्ट्रॉली भी सर पर उठाई थी 10 सेकंड के लिए, उसके बाद दे दी दूसरे को और स्ट्रॉली उठाई थी। इस पर मैंने वीडियो बनाया, चाहे तो देख सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूंगी इस वीडियो के साथ में। और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने बातचीत की कुलियों से, उनकी समस्याओं को जाना, उनकी परेशानियों को जाना। राहुल गांधी की समस्या क्या है? राहुल गांधी आगे का नहीं सोच पाते हैं। कुछ समय बाद जो रेलवे स्टेशन है वो भी आपको एयरपोर्ट की तर्ज पर नजर आने लगेंगे। एयरपोर्ट पर आपको कोई कुली नहीं दिखता, तो कुलियों को भी बदलना होगा। तो राहुल गांधी अगर उनको कोई विजन दे पाते, कोई बात बता पाते, उनको आगे का कोई नजरिया दे पाते, उनको बता पाते कि जिस तरह से एयरपोर्ट्स में हो रहा है वही रेलवे स्टेशन में भी होगा, कुलियों की जरूरत कम हो रही है, धीरे धीरे एकदम खत्म हो जाएगी, इस तरह के ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं जहां आप ट्रॉली लेके चले जाएं आराम से, या फिर जिस तरह से आप जिन स्ट्रॉलीज में रखकर एयरपोर्ट में ले जाते हैं वैसी सुविधा भी कुछ समय में हो सकती है। राहुल गांधी ने ये सब कुछ नहीं बताया होगा, जबकि ये फ्यूचर के नेता होने के नाते अगर वो खुद को नेता कहते हैं तो उनको ये सब पता होना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आप किस तरह से खुद को अपग्रेड करें, किसी और विधा में खुद को पारंगत करें, कोई और काम के बारे में सोचें, किसी और स्किल को अपने अंदर डेवलप करें। लेकिन ये सब राहुल गांधी ने कुछ नहीं बताया। वो सिर्फ
वहां पर जाकर राजनीति कर रहे थे और उसके बाद वो चले आए। 1 अगस्त की तस्वीरें आई थी। सुबह 4 बजे राहुल गांधी आजादपुर सब्जी मंडी पहुंच गए थे। फल सब्जियों के जो विक्रेता थे उनसे बात की, उनकी समस्याओं को जाना। 7 जुलाई उससे पहले हरियाणा में आपको याद होगा खेत से तस्वीरें आई थी, धान के खेत में जहां राहुल गांधी धान की रोपाई कर रहे थे। उन्होंने ट्रैक्टर से जुताई भी की। जो वहां पर किसान थे खेत में उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं के बारे में जाना। 27 जून को राहुल गांधी दिल्ली के गैराज में पहुंचे थे। तस्वीरें आपने देखी होंगी जब राहुल गांधी एक मोटरसाइकिल उनके सामने थी और उसको पेचकस से उसमें कोई स्क्रू कस रहे थे। अब मोटरसाइकिल में इतनी देर तक स्क्रू ही कस रहे थे, भगवान ही जाने। स्क्रू ड्राइवर से वो स्क्रू कस रहे थे। मैकेनिक से एक मशीन के बारे में उन्होंने पूछा, उनकी मुश्किलों के बारे में बात की, तमाम बातचीत हुई। 22 मई को अंबाला से चंडीगढ़ तक 50 किलोमीटर का सफर उन्होंने ट्रक्स में किया। ट्रक ड्राइवर से बातचीत की, ट्रक ड्राइवर की समस्याएं सुनी। 6 मई को यानी कर्नाटक चुनाव से पहले कर्नाटक के बेंगलुरु में राहुल गांधी एक डिलीवरी बॉय की स्कूटी में पीछे सफर करते हुए दिखाई दिए। वहां उन्होंने जो डिलीवरी बॉय हैं उनके साथ डोसा भी खाया था, उनसे बातचीत की, समस्याएं सुनी। ये कॉमन लाइन है, ये मैं हर जगह बोलूंगी, आपको लगेगा बार बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन अब ये है तो बोलनी पड़ रही, मैं क्या कर सकती हूँ। 20 अप्रैल को दिल्ली के मुखर्जी नगर गए थे। यूपीएससी और एसएससी के जो छात्र हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मुखर्जी नगर इसका हब है, वहां पर स्टूडेंट से बातचीत की थी। इसके अलावा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में भी गए थे, वो भी तस्वीरें आई थी जहां स्टूडेंट से उनकी समस्याएं जानी थी, उनके साथ लंच किया था। और इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा भी गया था कि राहुल गांधी का दौरा बिना जानकारी के था, स्टूडेंट डिस्टर्ब हुए, बहुत सारी चीजें हुई थी। और इससे पहले वो चांदनी चौक गए, दिल्ली के बंगाली मार्केट गए जहां उन्होंने गोलगप्पे खाए, मोहब्बत का शरबत पिया और चांदनी चौक में कबाब भी खाया था, फेमस है वहां का। तो ये सब टूरिज्म पॉलिटिक्स के जो वीडियो हैं, जो फोटो है, वो सब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जाता है। राहुल गांधी का यूट्यूब चैनल है, उस पर शेयर किया जाता है। लेकिन इसके अलावा और राहुल गांधी के ये जो टूरिज्म पॉलिटिक्स है, इसका हासिल क्या है? क्या राहुल गांधी किसी बढ़ई के पास एक दिन बैठकर एक व्यक्ति की समस्या समझकर और समझ जाएंगे कि क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं? क्या राहुल गांधी एक दिन किसी डिलीवरी बॉय की स्कूटी में पीछे बैठकर उसकी समस्याएं समझेंगे? और मतलब इतनी आसानी से चीजें हो जाती क्या? ये तो वही चीज है, आपको बचपन में याद होगा, हमें शौक होता था, हम खेलते थे घर में, कभी डॉक्टर बनते थे, कभी इंजीनियर बन जाता था कोई, जिस साथ में खेलते थे, कभी घर घर खेलते थे। तो राहुल गांधी वही वो खेल खेल रहे हैं, इलीट क्लास के हैं ना, तो उन्होंने ये सब चीजें देखी नहीं है। उनके लिए कारपेंटर, मैकेनिक, खेत में काम करना, ये सब तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो ये इस तरह ना, जैसे छुट्टियों में बच्चे गांव जाते हैं तो कहते हैं अरे अरे वहां पे तो खेत है, वो पिकनिक के लिए जाते हैं। तो वही राहुल गांधी का हाल है, ये पिकनिक टूरिज्म पॉलिटिक्स उनकी है जो वो इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन इन मुलाकातों में न राहुल गांधी को कुछ हासिल हो रहा है, ना उन लोगों को हासिल हो रहा है जिनसे राहुल गांधी मिल रहे हैं। तो राहुल गांधी इस तरह की निरर्थक बिना वजह की पॉलिटिक्स करने का आखिर मतलब क्या है? कौन है उनके सलाहकार जो इस तरह की सलाह राहुल गांधी को दे रहे हैं? शायद राहुल गांधी को गलतफहमी हो गई है कि नरेंद्र मोदी को, जो वो इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, वो कैमरों ने बना दिया। देखिए, एक बार प्रसून जोशी ने एक बात कही थी, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो जाएगा। आप एक बार प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ सकते हैं, अच्छी पैकेजिंग के साथ, अच्छे प्रमोशन के साथ, खूब सारे एडवर्टीजमेंट के साथ, लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट में जान नहीं है, अगर आपका प्रोडक्ट ही बेकार है, तो वो नहीं चलेगा मार्केट में, चाहे जितने अच्छे प्रमोशन उसका कर लें, जितनी अच्छी पैकेजिंग उसकी कर लें। और तो इसीलिए ये गलतफहमी राहुल गांधी के दिमाग में अगर है कि मोदी कैमरे की वजह से बने, तो ये उनको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछले, आप सोच लीजिए, 22 साल से तकरीबन वो पहले मुख्यमंत्री फिर प्रधानमंत्री है, 10 साल उनको होने वाले हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। तो केवल कैमरों की बदौलत ना कोई किसी पद पर रह सकता है और इतने लंबे समय तक तो टिक ही नहीं सकता। इसलिए राहुल गांधी को अगर नरेंद्र मोदी से सीखना है तो उनका स्टाइल ऑफ वर्क सीखें, उनका डेडिकेशन सीखें, उनका देश के लिए समर्पण सीखें, उनका अपने लोगों के लिए, जो एकदम निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए काम करना सीखें, देश को किस तरह से आगे बढ़ाना है ये सीखें। क्योंकि ये फोटो अपॉर्चुनिटी सीख के उनको कुछ हासिल नहीं होगा, ढाक के 3 पात ही रह जाएंगे।
उन्हें लग रहा होगा कि डिलीवरी बॉय की स्कूटी के पीछे बैठकर वो बेंगलुरु का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत गई, लेकिन राहुल जी इस वजह से नहीं जीती। वो चुनाव डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया की वजह से जीती। और 2024 में आपको लग रहा है कि आप ये टूरिज्म पॉलिटिक्स करके कुछ हासिल कर लेंगे, तो आपकी गलतफहमी है। आप अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।